हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं लोगारिथम, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टूल है। आप 11वीं 12वीं में 11 12th में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे स्टेट बोर्ड में, तो आपको इस लोगारिथम की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर बाद में हम लोग शुरू करते हैं कि इसको देखा कैसे जाता है। कई मरतबा क्या होता है, ईजी कैलकुलेशन होता है। मान लो 8/4, तो आप इजीली कट कर सकते हो उसको। 4 2 8 मल्टीप्लीकेशन अगर आ गया, फॉर एग्जांपल 4 × 2, तो इतना टेबल आता है ना अपने को, तो यहाँ पर लॉग यूज करना नहीं है। तो लॉग यूज कब करेंगे हम लोग, जब डिफिकल्ट डिवीजन आएगा। क्या आएगा? डिफिकल्ट डिवीजन। जैसे डिवाइड में कोई 4.23 है, अब 4.2 का टेबल तो आता नहीं अपने को, कैसे कट करेंगे? तो इसके लिए आपको लोगारिथम इस्तेमाल करना है। समझ आ रहा है? डिफिकल्ट डिवीजन और डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन। अब डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए कौन से हो सकते हैं? डेसिमल वाले ही, पॉइंट वाले नंबर्स। तो उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब लिखोगे तो ऐसे 2 3 मोबाइल नंबर निकल कर आता है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो शुरुआत के 4 डिजिट हमारे काम के होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉग। या अगर किसी का पावर निकालना है मुझे, जैसे कोई एक नंबर मान लो 3.142, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना? ऐसे कर, आप मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बोला, लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफिकल्ट वाला। तो हायर पावर निकालने के लिए पावर में रेशो जो है ना, देखो ऐसे पावर जो है ना वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे 3.142 पावर हाफ भी हो सकता है, पावर 1/3 भी हो सकता है। तो ऐसे को भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, जल्दी बताओ? डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और या अगर उसका क्या करना है, कोई पावर निकालना। अच्छा, ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे तो फिर इसके शॉर्टकट्स हैं। तो पहले हम लोग लॉन्ग कट ही करेंगे, पहले से डायरेक्ट शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। पहला जब एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे स्टेप है, और फिर इसके लिए शॉर्टकट क्या लगता है, तो वो 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है? अच्छा, तो सभी बच्चों के पास लॉग बुक होगी ना? अभी देखो पीछे कितनी लॉग बुक है, एक लॉग बुक है लास्ट बेंच पे, सेकंड लास्ट पे एक है, और यहां पर एक है, दो है। ठीक है, तो अब लॉग बुक हम लोग किस तरीके से देखेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे, देखते कैसे, फिर एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मेरी पुरानी वाली गाड़ी का नंबर लेता हूं मैं हमेशा। ठीक है, तो और 4 डिजिट के नंबर। अच्छा, हम लोग लॉग जो है ना वो 3 डिजिट वाला भी देख सकते हैं, 2 वाला भी देख सकते हैं, एक का भी देख सकते हैं, और मैक्सिमम 4 का देख सकते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर होंगे तभी भी 4 तक ही दे सकते हैं, पांचवा देख नहीं सकते, लिमिट उतनी है उसकी। ठीक है, अब मेरे पास एक पहला नंबर ले लेता हूं मैं, 6942। इसका आपको लॉग देखना है। क्या देखना है बच्चों? लॉग। इक्वल करके लिखता हूं। ओके, अब लॉग किस तरीके से देखा जा रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। अच्छा, जहां पर 2 बुकें जरा दे दो, इधर पे ज्यादा लोग हो गए ना, एक बुक दे दो। 3 लोग में एक शेयर करो, आगे पास करो, इधर दे दो, इधर। ओके, ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां पर आपको कितने डिजिट का नंबर दिखाई दे रहा है? 4 डिजिट का। अच्छा, नंबर आप लोग यहां से रीड करते हो ना ऐसे, तो ये आप इसको काउंट करना है आपको, 1 2 3 4। इसमें अगर आप पॉइंट देखोगे, ठीक है, तो पॉइंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब लास्ट में कहीं दिखाई दे रहा है, मतलब लास्ट में। तो पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 4। तो आप क्वांटिटी चेक करते हो बिफोर डेसिमल। तो आपको ये याद रखना है कि आपको काउंट क्या करना है। तो बिफोर डेसिमल, ये जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, सब चीजें, तो बिफोर डेसिमल, ठीक है, क्वांटिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, मैं क्वांटिटी और वैल्यू की बात करूंगा।
तो क्वांटिटी कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। और 4 में से, ये मैं मेथड सिखा रहा हूँ, 4 में से आपको जितने भी नंबर आप काउंट करोगे उसमें से 1 माइनस करना है। कितने माइनस करना है, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर चुपके से बच्चों 3 लिख देने का, किसी को बताने का। अरे अभी तो सीखा भी नहीं है, क्या बताओगे, अभी चुपके से 3 लिख दिया। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। उसके बाद आपको एक डेसिमल लिख देना है। इतना काम विदाउट यूजिंग लोगारिथम इतना खुद से करना, ठीक है, लॉग में नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट सेलेक्ट करना है उसका, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में देखना है। अब इसको कैसे देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लॉग बुक, ठीक है। अब इसका आप पेज नंबर 6 निकालिए, ठीक है, 6 7 निकालिए, लोगारिथम लिखा होगा ऊपर, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। अब इसमें जरा कॉलम्स आप देखिए, एक आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा होगा जिसमें नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, 10 से शुरू हो रहे हैं। कहां से शुरू हो रहे हैं, 10 से शुरू हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बीच का कॉलम है जिसमें नंबर 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग, देखो मैं किसको क्या नाम दे रहा हूं, सुनो। पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम बोलूंगा मैं, और मिडिल कॉलम मतलब 0 से लेकर 9 तक, ये मिडिल कॉलम हो गए। और आपका मीन डिफरेंस ये लास्ट कॉलम हो गया, मीन डिफरेंस लिखा हुआ है देखो वहां पर, ठीक है। उसमें नंबर कहां से कहां तक है, 1 to 9, उसमें 0 नहीं होता है, उसमें 0 नहीं होता है। इतना देख लिया, चाहे लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, सेम कहानी है, वैसे ही है। तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, मिडिल कॉलम है, और उसके बाद लास्ट कॉलम मीन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जो आप 2 नंबर सिलेक्ट करोगे लेफ्ट साइड से, फर्स्ट कॉलम में देखो सब 2 डिजिट वाले नंबर है, 10 से शुरू हो रहा है, 10 से कम नहीं है कोई भी। और पूरा लास्ट तक चेक कर लो 99 तक, डबल डिजिट वाले ही नंबर है ना। तो जो आप 2 डिजिट वाले नंबर सिलेक्ट करते हो उसको फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है। और एक स्केल लाए होंगे आप लोग, स्केल लाए, स्केल लाए क्या, ठीक है। लॉग देखते वक्त स्केल का इस्तेमाल करिएगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। स्केल लाए हो, किसी के पास है स्केल, बताओ जरा तुम्हें, ठीक है। तो आप 69 नंबर ढूंढा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। 69 के नीचे ना ये स्केल रख दो ऐसे, ठीक है। 69 दिखना चाहिए आपको, 70 को छुपा दो, पूरी लाइन 69 की लाइन पूरी दिखनी चाहिए, ओके। इतना कर लिया सबने। अच्छा, अब आगे क्या करना है, सुनो बच्चों। 69 का के बाद कौन है, 4। इस 4 को आपको मिडिल कॉलम में ढूंढना है। 69 की लाइन में 4 के नीचे आ जाओ, कितना नंबर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, 69, ठीक है, 8414। जरा देखिए, ये स्केल लो, देखो जरा, सबने देखा। लॉग खुद से देखना है आपको, हाँ, बाजू वाले ने देख लिया मतलब नहीं है, आप खुद से देखो कि आपको समझ में आया। 69 का मैंने लेफ्ट साइड से 2 नंबर सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम में ढूंढा, उसके नीचे स्केल रख दिया। फिर 69 के बाद नंबर कितना है, 4 है, 4 है, तो 4 के नीचे आना है 69 की लाइन में। तो आपने देखा 69 की लाइन में आपने ऐसे स्केल रख दिया, ठीक है। यहां पर आपको मिडिल कॉलम में 4 दिखाई दे रहा है, 4 के नीचे आया, आपको नंबर मिला 84 इसी की लाइन में, बराबर है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है आपका, 2, समझ आ रहा है। तो ये आप देखोगे मीन डिफरेंस में, किसमें, मीन डिफरेंस में अगर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 के नीचे कितना नंबर दिखाई दे रहा है आपको, कितना है इसी की लाइन में 4 के नीचे, कितना, 2, 2 है, बताओ जरा, 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा 2 पे देखेंगे ना, सॉरी 4 पे नहीं,
किस पे देखेंगे आप? ये 2 है ना, तो 2 के नीचे आपका कितना आया? 1 है ना। हाँ, ये थोड़ा डाउट और 4 नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। तो 2 के नीचे कितना नंबर मिल रहा है? अच्छा, अब ये जो 2 नंबर आपको मिला, इनको आप ऐड कर दीजिए। 8414 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 8415 होगा। तो सिंपल मैथ है, कुछ भी नहीं है। उस नंबर को आपको यहां लिख देना है 8415। कहानी खत्म हो गई। ये आपने, अबे रुकना, अभी अभी एप्लीकेशन पे गया ही नहीं। ठीक है, मैं तुमको क्या बता रहा हूं, सुनो, सुनिए बात को। पहले एप्लीकेशन पे चला जाता है। अरे भाई, आपको अगर कोई चीज रीड करना है तो पहले आपको अल्फाबेट सीखना पड़ेगा ना, एबीसीडी सीखना। अभी एबीसीडी चल रहा है। अभी आप बोल रहे हैं कि कौन सा वर्ड सीखा हमने, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी एप्लीकेशन पे नहीं गए हैं, पहले हम लोग, अभी इसकी और भी कहानी बताता हूं। हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हमारा नंबर है 6942, तो इस नंबर का एक लॉग वाली दुनिया है, दो दुनिया है, एक हमारी दुनिया है और एक लॉग वाली दुनिया है। तो उस दुनिया में जाने के लिए आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए। तो 6942 ये हमारा नंबर है, इसका लॉग की दुनिया में अलग नंबर है जो कि 3.8415 आ रहा है। अच्छा, हम लोग वाली दुनिया में जा ही क्यों रहे? क्योंकि हमारी दुनिया से जब हम लोग लॉग वाली दुनिया में जाते हैं तो वहां पर जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां ऐड करना पड़ेगा। अब आसान कौन है, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? एडिशन। तो हम लोग उस दुनिया में जाते हैं, हमारे नंबर का एक कन्वर्ट करके दूसरा नंबर आता है, उस दुनिया में गए, उधर पे उसको ऐड किया, फिर उस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ गए, कन्वर्ट कर लेने का, अपने को आंसर आ जाएगा। ये है जादू इसका। नहीं समझे क्या बोला मैं? दो दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया। ओके, तो दो दुनिया है। एक हमारी दुनिया है जहां पर दो नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब इस नंबर को मैं ले जाऊंगा कौन सी दुनिया में? लॉग वाली दुनिया में। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे वो नहीं खुल जा सिम सिम करता है तो वो फिर अंदर जाता है, एक मंत्र सिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे दरवाजा खुलेगा और अपन दूसरी दुनिया में जाएंगे। तो इस नंबर का ये कन्वर्ट करना अभी सिखाया मैंने, लॉग वाली दुनिया में नंबर क्या होगा ये सिखाया सिर्फ। अब वहां जाके करेंगे क्या, ये अभी तक सिखाया। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है लॉग की दुनिया में, उसको प्लस करना पड़ेगा, और अगर हमारी दुनिया में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं तो लॉग वाली दुनिया में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझो आप, ठीक है। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा, इसका स्टेप याद रखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 डिजिट के नंबर में 4 से ज्यादा रहेगा तो कोई मतलब का नहीं है, 4 से कम का 3 का भी देख सकते हैं, 2 का भी देख सकते हैं, 1 डिजिट का भी लॉग देखा जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है? पॉइंट, डेसिमल। कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कहां होगा? लास्ट में होगा, सिंपल सी बात है। डेसिमल के पहले कितने नंबर्स हैं उसको काउंट करना है, उसमें से एक घटा देना है, सब ट्रैक कर देना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर है 6942, एक निकाल दिया तो 3, तो 3 नंबर लिखना है पूरा, फिर डेसिमल डाल देना है। फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। उसको आपको लोगारिथम के फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है, स्केल रख देना है। फिर 69 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है उसको मिडिल कॉलम में ढूंढना है। उसके बाद जो नंबर है वो किधर, मीन डिफरेंस। उन दोनों नंबर को क्या कर लेना है आपको, ऐड करके यहां पर लिख देना है, खत्म हो गया। ये आपने ढूंढ लिया वो नंबर जो लॉग की दुनिया में होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। कौन सी दुनिया में? लॉग वाली दुनिया में। अंडरस्टूड? अच्छा, अब बहुत आसान है, अगर एक चीज समझ लिया ना तो बाकी कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि जिससे जो है ना पूरा लॉग कवर हो जाए। मैं डिफरेंट नंबर नहीं लूंगा, मैं अब वही नंबर लेने वाला हूं बार बार। अच्छा, पहले और इसमें अभी कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? डेसिमल का, डेसिमल अब यहां पर है। अब आप मुझे बताएंगे, डेसिमल पहला क्या था? डेसिमल ढूंढ लिया। डेसिमल के पहले क्या चेक करने का? बिफोर डेसिमल क्वांटिटी कितने हैं, क्या करने का? 3 से, 3 में से एक माइनस करना है, कितना बचेगा बच्चों? ओके, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 पॉइंट हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड से 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं। 69, उसका 4 और 2 में देखूंगा तो कहानी तो यही चलेगी। 69 वाली लाइन, 4 में यही मिलेगा, 2 में यही मिलेगा, आंसर क्या आएगा?
ओके, तो मतलब उसके बाद की कहानी सेम है, 8415। तो बदला क्या सिर्फ ये। ओके, तो आपको लॉग देखना आ गया है। अब आपको सिर्फ डेसिमल का खेल समझना है। ठीक है, डेसिमल कहाँ कहाँ होगा तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको खुद ही समझ में आने लगेगा क्या। पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 2 - 1, 1 पॉइंट। लेफ्ट साइड से अगेन अगर मैं दो नंबर सिलेक्ट करता हूं, 4 2 में देखता हूं तो क्या मिलेगा, 8415। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब बताइए पॉइंट के पहले कितने नंबर है। अच्छा, एक और बात याद रखना, लॉग देखते वक्त क्वांटिटी देखना है, वैल्यू नहीं देखना है। जैसे पॉइंट के पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा, जब एंटी लॉग बात करूं तो मैं वैल्यू की बात करूंगा। पॉइंट के पहले अगर इसकी वैल्यू है तो 6 वैल्यू है इसकी, इस नंबर की वैल्यू कितनी है, 6, लेकिन नंबर कितना है, एक ही नंबर है ना, तो क्वांटिटी देखना है लॉग। इसी में कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैंने टर्म्स वर्ड्स लेकर आ गए कुछ, कि लॉग जब देखोगे तो पॉइंट के पहले क्वांटिटी चेक करना है, और जब एंटी लॉग देखते हैं तो पॉइंट के पहले वैल्यू देखना होता है। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0 पॉइंट। अगेन लेफ्ट साइड से आप दो नंबर सिलेक्ट करोगे तो 69 ही है, 4 2 में देखोगे क्या हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल देखिए, लॉग ऑफ 0.69, पॉइंट और पीछे आ चुका है बच्चों। आप सोचिए क्या करना चाहिए। पहले अपना मेथड क्या था जरा बताओ। अब देखो, डेसिमल के पहले ये हम लोग काउंट कर रहे थे इसको 1, है ना। अब पॉइंट के पहले इधर पे क्या आ गया, 0, तो क्वांटिटी भी 0 ही काउंट किया जाएगा, वैल्यू भी 0। समझ आ रहा है, क्योंकि ये वाला 1 हो गया ना। आप बोलोगे 0 नंबर, एक नंबर तो है, ऐसा नहीं। पॉइंट के पहले ये वाला मेरा नॉन जीरो नंबर अपन देखते हैं ना, तो पॉइंट के पहले अब क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। और हमारा मेथड क्या था, जो भी नंबर अपन पॉइंट के पहले काउंट करते थे उसमें से कितना माइनस करते थे। अच्छा, पॉइंट के पहले आ गया है 0, 0 में से -1 करूंगा तो सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या आना चाहिए, -1। अच्छा, अब लॉग की दुनिया में ना -1 नहीं लिखा जाता है, वहां विचित्र दुनिया है ना। ठीक है, तो ऐसे माइनस और फिर 1 नहीं होता है, ये माइनस को ऊपर भेज देते सर पे। समझ आ रहा है, तो लॉग की दुनिया में -1 कैसे लिखा जाएगा, 1 बार। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 बार, मतलब -1 ही होता है कुछ नहीं, बस आपको समझना है कि इस दुनिया में कैसे लिखा जाता है, उस दुनिया में। ये दुनिया तो पित्तल दी है, हाँ वो दुनिया कैसी है, समझ। ओके, तो 0 - 1, -1 को क्या लिखा जाएगा, 1 बार। अच्छा, आप लेफ्ट साइड से दो डिजिट सिलेक्ट करना है, डबल डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड से दो डिजिट सिलेक्ट करूंगा तो 0 और 6 होगा, लेकिन 0 6 नहीं होगा, दो डिजिट नंबर। आप मुझे बताओ, लॉग बुक अगर आपने फर्स्ट कॉलम देखा होगा वो कहां से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, और अगर आपने 0 6 शुरू किया तो फर्स्ट कॉलम में मिलेगा ही नहीं, तो मतलब वो रॉन्ग है। तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप सॉल्व करने लगते हो। तो याद रखो, लेफ्ट साइड से जब आप दो डिजिट नंबर सिलेक्ट करोगे तो वो 10 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, 10 और 10 और 99 के बीच में होना चाहिए, या 10 99 भी चल जाएगा। तो लेफ्ट साइड से दो डिजिट का नंबर कौन होगा, 0 6 या 69। अच्छा, 69 का 4 और 2 में देखूंगा तो फिर से वही मिलेगा जो हम लोग ने देखा था, तो 8415, तो आ गया 8415। ठीक है, अच्छा अब इसके पीछे ना एक जीरो वाले के लिए एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। पॉइंट फिर से मैं एक पीछे शिफ्ट कर दूंगा, देखो मैंने क्या कर रहा हूं सारे एग्जांपल्स में, नंबर्स वही लिया है, बस पॉइंट शिफ्टिंग कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या होना चाहिए ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, 0.06 पॉइंट एक और पीछे आ जाएगा। अच्छा, यहां पर कितना जीरो था, पॉइंट के आसपास में कितने जीरो है,
एक जीरो है तो एक जीरो है तो एक बार है, एक जीरो है तो एक बार। अब यहां से ना मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, जीरो वाला जब केस आ जाएगा लॉग में, जीरो के आसपास में जितने जीरो दिखाई देंगे, पॉइंट के आसपास में कितने जीरो दिखाई देंगे, उस हिसाब से आप उतना बार लिख दोगे। तो इधर देखो कैसे करते हैं, लॉग ऑफ 0.06942, यहां पर क्या किया जाएगा, एक जीरो था तो कितना बार हो गया, एक बार। अब दो जीरो है, 0.0। अब बोलेंगे सर ऐसा रहा एग्जाम्पल, तो ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 0.6942 ही है। तो ऐसे मत चेक करना, कब आप दो जीरो को टू बार लिखोगे, जब कैसे फॉर्मेट में होगा ये, ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अगर 0.00 रहा तो, हाँ, थ्री बार कितना हो जाएगा, कुछ लॉजिक समझ में आया। यहां पर हम लोग ना एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स। ये सब कहानी मेरी बनाई हुई है, हाँ, ऐसा कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको जो हम लोग कहानी यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। इससे चीज़ें आसान हो जाती है। जीरो वाला केस समझ में आ रहा है, 0.10 रहा तो एक बार, अब दो जीरो रहेगा, 0.0 आएगा तो दो बार। तो यहां पर क्या हो गया, इसकी इसकी कहानी तो आप सॉर्ट आउट हो गई बच्चों, क्या बोलेंगे, टू बार। लेफ्ट साइड से दो नंबर सिलेक्ट करो, दो बार मतलब क्या समझ रहे थे आप, अरे यार, कुछ भी बोलता है, फिर वो तो वन ही हो जाएगा, वन के ऊपर एक बार बोले तो -1, उसका वापस से बार कर देंगे तो वन हो जाएगा, -1 का माइनस, ये नहीं रहे भाई, दो बार मतलब टू और बार। क्लियर हो रहा है ना, लिखोगे तो समझ आएगा। अच्छा लेफ्ट साइड से दो नंबर कौन होंगे, अगेन 69 ही होगा कि 00 होगा, याद रखो लॉग बुक 10, लॉग बुक जो है ना आप देख रहे हो, लॉगारिथम वाला जो टेबल है 10 से शुरू हो रहा है, तो दो जीरो तो है ही नहीं उसके अंदर। तो यहां पर आपका बच्चों अगेन 69 का 4 2 में देखेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड। चलो और एग्जाम्पल, अब आपको सारे एग्जाम्पल समझ, पूरे एग्जाम्पल जो आप अभी तक क्या नाम है 11th और 12th में जितने भी लॉग वाले एग्जाम्पल, वो इसी से मेल खाते हुए होंगे, जितने भी नंबर होंगे इसी में से कोई एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास 0.00 है बच्चों, तो इसका लॉग क्या होगा, आंसर बताओ, 3 बार 69 का 4 2 8415। अब ऐसे कितना भी नंबर दे दूं मैं आपको, सारे एग्जाम्पल्स हमने यहां पर कवर कर लिए। यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, अलग अलग नंबर लेते हैं, उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको नंबर एक ही बार एक ही लेना है, बस डेसिमल अलग अलग जो सिचुएशन होती है वो सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि हर बार लॉग तो वैसे ही देखा जाएगा। आपको डेसिमल वाली कहानी अच्छे से समझ में, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, 8415। आई होप ये समझ में आ गया। ये क्या सीखा हमने, हमारे नंबर को लॉग की दुनिया में कौन सा नंबर कहा जाता है, ये कन्वर्जन सीखा है बस हमने। मतलब अगर आप ये लॉग देखना सीख गए, इसका मतलब आप इस दुनिया से उस दुनिया में जा सकते, अंडरस्टूड। अच्छा अभी जाना सीख गया, हाँ, जैसे वो अली बाबा 40 चोर में मालूम है आपको, खुल जा सिम सिम बोलता है, चला तो जाता है, लेकिन आते वक्त अपना मंत्र भूल जाता है। तो अगर आप वापस इस दुनिया में नहीं आए तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको जाना और आना सीखना है, सबसे पहली बात क्या सीखना है, समझ आ रहा है, हाँ, उसमें जाते और आते वक्त सेम मंत्र था, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, इधर पे सेम मंत्र नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारा लोगारिथम बच्चों, अब एंटी लोगारिथम बता देता हूं मैं आपको। अच्छा एंटी लोगारिथम में मैं ऐसे एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा जो हमने ऑलरेडी यूज किए हैं, जैसे मैंने 6942 का आंसर क्या आ रहा था, ठीक है, तो मैं अब उस नंबर का एंटी लॉग देखूंगा, एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा। तो मेरा पहले का आंसर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, 3.0
3.8415 3.8415 ये नंबर था। अब इसका अगर एंटी लॉग देखूंगा मैं तो वापस से मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, कौन बताएगा? वही आंसर आना चाहिए ना। अगर आपने वही आंसर लेकर आ गया, समटाइम लास्ट का एक डिजिट जो है ना डिफरेंट हो जाता है, लेकिन 3 डिजिट तो आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग देखूंगा और मुझे फिर से वही नंबर मिल गया 6942, मतलब आप जिस दुनिया से गए थे उस दुनिया में वापस लौट आए। फॉर्मूला सही लगाया, मंत्र सही पड़ा, समझ आई बात? अच्छा, अब क्या करेंगे, एंटी लॉग वाला टेबल निकाल लीजिए आप, एंटी लॉग, उसके बाद ही है नेक्स्ट एंटी लॉग। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इसमें भी सेम फर्स्ट कॉलम है, मिडिल कॉलम है और मेन डिफरेंस है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक डिफरेंस, जरा एक मेजर डिफरेंस बताइए पुराने टेबल और ये वाले टेबल में। 0 से शुरू हो रहा है, मतलब 0.00, 0.01, है ना? ऐसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, जब आप एंटी लॉग देखोगे तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट सेलेक्ट करोगे, तो पॉइंट लिखा हुआ वहां पर, पॉइंट लिखा है देखो, 0.00। अच्छा, मेरा यहां पर ये नंबर जरा चेक कीजिए, पॉइंट के बाद का मेरा 2 डिजिट कौन सा है? 0.84, तो आपको 0.84 ढूंढना है और वहां पर स्केल रख देना नीचे, 0.84 के नीचे, ठीक है। 0.84 का सेम कैसे देखते थे आप, मिडिल कॉलम में 1 और फिर मीन डिफरेंस में 5। मैं यहां पर ऐसे लिखता भी हूं कि आपको जो है ना कैसे दिखने वाला है ये। तो आपको फर्स्ट कॉलम में यहां पर 0.84 दिख रहा होगा, ठीक है। उसका 0 वाला कॉलम है, फिर बाद में कौन सा है? 1 वाला कॉलम। 1 के नीचे कितना नंबर है बच्चों? 6934 है, ठीक है। मीन डिफरेंस में आ जाते हैं, मीन डिफरेंस में 5 के नीचे आओ, कितना नंबर है? 8 नंबर है, सही है। अच्छा, अब इन दोनों को मिला देते हैं, 34 और ये 8 42 हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना आ गया? 6942। नहीं समझे? कुछ आया समझ में? ये क्या किया हमने, लॉग वाले नंबर का जब एंटी लॉग देखा तो वापस से हमारा पुराना नंबर आ गया, मतलब आप जाना आना सीख गए हम। अब उधर जाके क्या खेल खेलना है वो अपन देखेंगे, लेकिन अभी सुनो, हर बार क्या होती है, सिचुएशन अलग हो जाती है ना? तो सारी सिचुएशन में आपको जाने आना आना चाहिए। कभी बरसात का मौसम होगा, कभी ठंडी का मौसम होगा, कभी गर्मी का होगा, तो हर सिचुएशन को झेलने आना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल मैंने दिया हूं, सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सुनो, 0.84 का 15 में देखा तो क्या नंबर मिला? 6942। इतना नंबर तो हो गया। क्या अभी तक मैंने डेसिमल का पोजीशन डिसाइड किया, पॉइंट कहां होगा? नहीं डिसाइड किया। अभी रुक जा, अब आपको मालूम है कि मैंने उस नंबर का देखा है तो लास्ट में होगा, लेकिन इस नंबर के हिसाब से कैसे डिसाइड करो, मान लो वो कहानी नहीं मालूम है अपने को, तो डेसिमल किधर होगा? तो बहुत आसान है, पॉइंट के पहले हम लोग लॉग में क्या देखा करते थे? हाँ, यहां पर वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे? ओके, बिफोर डेसिमल आप क्या देखने वाले हो बच्चों? वैल्यू देखने वाले हो, और वैल्यू इसकी है बच्चों 3। क्या वैल्यू है? 3। कौन बताएगा? वहां पर हम लोग क्या करते थे, जो भी क्वांटिटी होती थी उसमें से बराबर, तो यहां क्या करना चाहिए? +1। क्या करना चाहिए? वहां -1 करते थे, यहां पर क्या करेंगे? पॉइंट के पहले वैल्यू देखा और ये कितना आ गया? अच्छा, आप ध्यान रखिए, ये 4 नंबर इधर लिखने का नहीं, ये 4 नंबर आपको बताएगा कि पॉइंट कहां आएगा, कौन कितने नंबर के पास आएगा। तो आपको लेफ्ट साइड से हमेशा याद रखिए, लेफ्ट से 4th नंबर के बाद 1 2 3 4 इधर। अच्छा, समटाइम ये भी कंफ्यूजन होता है, 4 नंबर के बाद, अच्छा 4 इधर है, 4 के बाद, ऐसा नहीं, 4th
4 नंबर नहीं बोल रहा, अभी जरूरी थोड़ी 4 आपको हर इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो 4th नंबर के बाद आपको पॉइंट डाल देना है, और यही तो हमारा ओरिजिनल नंबर था, याद करो, ठीक है। अच्छा, सेकंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पहले इसमें रूल समझ में आ गया। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद के 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट अगेन थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में देखा जाएगा, उसको ऐड कर देने का। पॉइंट कैसे देख, पॉइंट कहां डालेंगे, डेसिमल कहां आएगा, उसके लिए आप ओरिजिनल नंबर जो आपको दिया गया एंटी लॉग वाला, पॉइंट के पहले वैल्यू देखो, उसमें +1 करो, वो पूरा नंबर लिखना नहीं है। समटाइम क्या करते हैं बच्चे, 4 लिखा तो 4 पॉइंट करके जैसा लॉग में करते हो, तो दोनों को मिक्स कर देते हो, तो दोनों अलग अलग कहानी है, जाते वक्त अलग मंत्र है और आते वक्त, ठीक है, सेम फॉर्मूला नहीं है, खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नंबर, दूसरा ले लेते हैं एंटी लॉग। हमारे पास ये नंबर है 2.8415। अच्छा, इसके बाद ना आप एक स्पेस छोड़ के रखना है यहां पर थोड़ा सा, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, विच इज अप्लीकेबल फॉर ऑल दी एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल होंगे सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा एंटी लॉग के अंदर। अभी मैं अलग अलग बता रहा हूं हर एक केस में, लेकिन बाद में ना शॉर्टकट बताऊंगा जो हर एग्जाम्पल हर एंटी लॉग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए मैं एक स्टेप अभी छोड़ दे रहा हूं, सारे एग्जाम्पल कवर करने के बाद बताऊंगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, एंटी लॉग ऑफ 2.8415 कैसे चेक करेंगे बच्चों। एंटी लॉग पॉइंट के बाद के 2 नंबर, 0.84 यहां पर है, उसका 1 और 5 में देखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 0.84 फर्स्ट कॉलम, 1 के नीचे 6934, मीन डिफरेंस में 5 है ना, 0.8415 प्लस में करेंगे कितना आ जाएगा 6942। अच्छा, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, वैल्यू, वैल्यू 2 है, उसमें कितना प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 नंबर इधर लिखने का ना है, 3 नंबर लिखना है इधर पे, ये क्या बताता है, डेसिमल कहां पर जाएगा, ये तो लेफ्ट साइड से 1 2 3। अंडरस्टूड, बहुत आसान है, क्या यही क्वेश्चन नहीं था, याद करो 694.2 का हम लोग ने देखा था सेकंड वाला केस, तो ये आ रहा था, ये वाले का लॉग देखा था तो ये आया था, इसका एंटी लॉग देखा तो फिर से ये आ गया। अच्छा, थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, एंटी लॉग, ठीक है, 1.8415 बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक स्टेप छोड़ देता हूँ इधर, बोलो बच्चों। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे अपन 1.8415। चलो, आंसर क्या आएगा, 6942 लिख दोगे, पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी है, 1 + 1 कितना होता है, ये 2 नंबर लिखो इधर पे, नहीं, लेफ्ट साइड से कितने के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 69 पॉइंट, ठीक है। एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये दुनिया ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 0.8415, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, 6942, लेफ्ट साइड से लेफ्ट में देखेंगे तो 0 0 + 1 1 होता है ना, तो लेफ्ट साइड से 1 के बाद पॉइंट, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 बार था, देखो क्या था, 1 बार, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आया था ना फिर। ओके, 0.84 का 15 में अगेन 6942, सही है, यहां तक कोई दाऊद भाई यानी शकील भाई। अच्छा, अब सुनो, अब लॉजिक समझो, पॉइंट के पहले इसकी वैल्यू क्या है, -1, और हमारा मेथड क्या है, जो भी रहेगा उसमें प्लस। अच्छा, तो ये -1 में जब मैं क्या करूंगा +1, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या करना चाहिए अब मुझे, 0 पॉइंट लिखना चाहिए। आप गौर कीजिए, यहां पर 1 बार था तो अब 1 0 है, अगर 2 बार होगा तो 2 0 कैसे लिखूंगा,
वेरी गुड। 0 पॉइंट, पूरा उल्टी कहानी है जो आपने पहले बात किया था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल बात करूं, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 8415, बोलो क्या होना चाहिए बच्चों? 0.0 और 69, 0.84 का 15 देखेंगे तो ये मिल जाएगा, और 2 बार मतलब 2 0, 0.0। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, अच्छा इसमें शॉर्टकट के लिए जगह नहीं छोड़ा, रुको। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 8415, बताइए क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? ओके, तो आपको मेरे मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई। 6942 तो 0.84 का 15 में देखोगे तो, और 3 बार यानी कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3, लेकिन पॉइंट इधर होगा, समझ गए? अभी 4 बार कर दूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? 0.0006942। कहानी समझ आ गई? अब इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल में। ठीक है, आपको कोई भी कहानी, ये जीरो वाली कहानी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट क्या है बच्चों? उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए। जो बच्चे मेरे पास 10th में पढ़े तो पॉइंट शिफ्टिंग मैंने सिखाया उन लोगों को 10th में ही। ठीक है, और जिन्होंने जो नहीं पढ़े तो फिर पॉइंट शिफ्टिंग सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए यही नंबर ले लेता हूँ 6942। ठीक है, इधर पे पॉइंट है, अगर मुझे ये 6 पॉइंट करना है, मतलब पॉइंट को यहाँ लेकर आना है, तो पॉइंट को, नंबर हम ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर मैं इधर लेकर आया तो मैं पीछे लेकर आया या आगे लेकर गया? पीछे, पीछे ही कहा जाएगा ना इसको। तो जब आप डेसिमल को पीछे शिफ्ट करते हैं, किधर शिफ्ट करते हैं? तो पीछे का p पॉजिटिव बोलो, प्लस बोलो। ठीक है, तो जब आप पीछे शिफ्ट करते हो तो ये कुछ हो जाएगा 6.942, और 10 का पावर आपका पीछे लिया ना, तो प्लस, पीछे का p मतलब प्लस या पॉजिटिव बोल सकते हो। कितना पीछे लिया? 3, तो इधर पे +3 आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। नहीं समझे? अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ मैथमेटिकली, सिंपल मैथ से, 10⁻³ मतलब क्या होता है? 1000 होता है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही आ जाएगा। सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना ऊपर नीचे लिख के, वैसे करके देखोगे तो कितना आएगा? 6942 आएगा। तो इसका शॉर्टकट समझ आ रहा? पीछे लिया तो, अगर आगे लेना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है 0.6942 है, क्या है, और मुझे इसको 6.9 बनाना है। क्या बनाना है? तो मुझे पॉइंट को कहां लेना पड़ेगा बच्चों? आगे लेना पड़ेगा। तो मैं इसको 6.942 अगर कर दूं, पीछे लिया तो प्लस है ना, तो जाहिर सी बात है आगे लूंगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना आगे लिया बच्चों? तो इधर पे कितना नंबर लिखना, समझे? अच्छा, 10⁻⁻1, अगर आप इसको सिंपल मैथ से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या है, 10⁻⁻1 अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा अपॉन में? 10⁻⁻1 नीचे गया तो 10⁻+1, -1 नीचे जाएगा तो क्या होगा? 10⁻+1 मतलब 10 होता है। अभी ऐसा आप लोग ने कई मरतबा किया होगा, 10 का 0 कट किया, पॉइंट पीछे लिया, तो फिर से 0.6942 बन जाएगा। आई बात समझ में? पॉइंट शिफ्टिंग समझ आ गया? वैसे मैं अलग से भी इसको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट शिफ्टिंग अभी, लेकिन इसको शॉर्टकट के लिए जरूरी होगा हमारे लिए, ताकि आपको उसका फील आ जाए कि शॉर्टकट वाला सही है। तो पॉइंट अगर पीछे शिफ्ट करते हैं तो, हाँ, प्लस, पीछे का p प्लस, आगे शिफ्ट करेंगे तो माइनस। जितना पीछे करेंगे उतना नंबर, जितना आगे करेंगे उतना नंबर होगा। 2 पीछे करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 आगे करते हैं तो 2 आ जाएगा, पीछे करेंगे तो प्लस आ जाएगा, आगे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अच्छा, अब शॉर्टकट क्या है सुनो। हमने 0.84 का जब 1 और 5 में देखा, क्या देखा? 0.84 का 1 और 5, तो हमको क्या नंबर मिला? 6942 मिला, ये लिख दिया आपने, ठीक है? अच्छा, आप ना ये डेसिमल की चिंता मत करना, आप शॉर्टकट में लेफ्ट से पहले के बाद डाल देना, लेफ्ट से पहले के बाद डाल देने का, चिंता नहीं करने का। इतनी बात समझे शॉर्टकट क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब हर एग्जांपल में आप ऐसे ही करोगे, 4 डिजिट मिल गया, लेफ्ट से पहले के बाद डाल दो पॉइंट, फिर क्या करेंगे?
इंटू 10 के पावर में पॉइंट के पहले कितना लिखा हुआ है 3, 3 लिख दो, हो गया शॉर्टकट। इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला। अब ये दोनों बराबर बराबर है, ये कैसे पता चलेगा, मैंने वहां एग्जांपल में बताया आपको। 6942 नंबर था ना, पॉइंट को अगर मैं 3 पीछे लेता हूं तो क्या आता है, ये किसके बराबर आता है 6.942 10⁻², ये नंबर और ये नंबर देखो उसी का तो कन्वर्जन था ना, क्या ये बराबर बराबर नहीं है? आपको डेसिमल शिफ्ट बताया ना मैंने, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बराबर बराबर ही है। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट। इस वाले में क्या होता है, ये वाले में कंफ्यूजन होता है, आप पॉइंट के वाले वैल्यू देखोगे प्लस करोगे, फिर मैं दोनों सिखा रहा हूं आपको, लेकिन लास्ट में एक शॉर्टकट बता रहा हूं। लास्ट में क्या बता रहा हूं? शॉर्टकट, क्योंकि हर एग्जाम्पल में एक ही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा देखें दूसरा एग्जाम्पल। 0.84 का 1 और 5 में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6942। मैंने क्या बोला, पॉइंट की चिंता नहीं करना है। कहां डालना है पॉइंट? हमेशा लेफ्ट साइड से पहले के बाद हमेशा डाल देना, शॉर्टकट वाले में बता रहा हूं। और 10 के पावर में क्या लिखूंगा मैं, इधर कितना लिखा हुआ है 2 लिख देने का। अब ये दोनों भी बराबर बराबर है, कैसे? पॉइंट शिफ्टिंग से समझो। अगर मैंने पॉइंट ये वाले में 2 पीछे लिया, कितना पीछे लिया 2 पीछे लिया, तो 10 का पावर 2, और प्लस हम लोग लिखते हैं नहीं ना, आप चाहें तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिर्फ 2 लिखा है, मतलब ये प्लस का ही 2 है। माइनस का 2 कैसे लिखा जाता है लॉग में? ठीक है, ये देखो, तो जब ये 2 बार होगा तो क्या लिखूंगा 10 का पावर -2। तो यहां पर सिर्फ 2 लिखा है, मतलब वो प्लस वाला है, और 10 का पावर 2 लिखा। क्या ये दोनों नंबर बराबर है बच्चों? हाँ, पॉइंट शिफ्टिंग बताया मैंने आपको, वहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला 0.84 का 1 और 5 में देखूंगा तो क्या नंबर मिलेगा 6942। सही है। अच्छा, अब सुनिए, पॉइंट की चिंता नहीं करना है ना अपने को, कहां डालना है पॉइंट? लेफ्ट से पहले नंबर के बाद। और 10 के पावर में क्या लिख दूं, इधर कितना है तो 10⁻1 लिख दूंगा। अभी इसको पॉइंट शिफ्ट करके चेक करो, यही आएगा। पॉइंट अगर एक पीछे लिया तो 10⁻+1, तो प्लस हम दिखा नहीं रहे हैं, तो +1 ही है वो। आ रही बात समझ में? ये वाला बताओ 6942, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, पहले के बाद पॉइंट डाल देंगे, ये तो सेम ही आ गया। अच्छा, 10⁻2 क्या लिखोगे, कितना है ये? बोले सर ये तो डिफरेंट आ रहा है, 6.942 6.942 और 10 का पावर 0, उधर तो कुछ नहीं है। 10⁻0 क्या होता है? 1 होता है। 0 आएगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्या बोलता है? हाँ, एनी नॉन जीरो रेस टू 0, नॉन जीरो नंबर है उसका रेस टू 0 कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 इंटू करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा ना, याद रखिएगा बात। हाँ, नहीं, यस, हाँ। समझ आया कि दाऊद भाई? नहीं आया समझ में? ओके, चलो ये वाला देखें, ये वाला चेक करते हैं। सुनो बच्चों, 0.84 का अगेन 1 और 5 में देखूंगा तो क्या मिलेगा 6942। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता है कि लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट डालना, और 10 के पावर में 1 बार है तो क्या करूंगा, अब इस नंबर से इसको कन्वर्जन करके चेक कीजिए। अगर मैं पॉइंट को आगे करता हूं, 0 पॉइंट है ये, पॉइंट कितना आगे करता हूं, 1 आगे करता हूं, आगे करते तो क्या होता है, आगे किया तो माइनस। देखो पॉइंट को अगर मैं 1 आगे करता हूं, ठीक है, तो माइनस आ गया, 1 आगे किया तो 1 आ गया, तो -1 हो गया, और 6.942 हो गया। वैसे भी आप उसको चेक कर सकते हो, और हमेशा आप शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? 0.84 का 1 5 में 69, लेफ्ट साइड से कहां पर, एक नंबर के बाद पॉइंट, पहले नंबर के बाद पॉइंट, 10 का पावर कितना लिखूंगा, इधर देखो, इसको मत देखो, -2, कहानी खत्म। तो शॉर्टकट आसान है ना, शॉर्टकट बड़ा आसान है, एक ही तरीका आपको याद रखना है, 10 तरीके याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इधर आ जाओ, बताओ जल्दी से फटाफट से। 6942 क्या हुआ, समझ आ रहा है? आगे बढ़े, लेफ्ट साइड से बोलो, 10 का पावर बोलो बच्चों, 3 बार मतलब -3, ठीक है।
खत्म। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल दे दूं बच्चों, एंटी लॉग ऑफ, ऐसा ना केमिस्ट्री के अंदर आता है एग्जांपल। अगर आप सोचो मुझे ये वाले मेथड से लिखना पड़े जाए, ये वाले मेथड से, आपको अगर ये शॉर्टकट नहीं पता है तो उसको कैसे लिखोगे आप? 50 बार है, कितना बार है? वहां कितना बार था? 3 बार, तो 30 लिखा आपने। अब 50 बार आ गया तो क्या 50 लिखोगे आप? तो तब शॉर्टकट काम आएगा अपना। केमिस्ट्री में ऐसा एग्जांपल आएगा 12th के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या शॉर्टकट काम आएगा? शॉर्टकट क्या है? 6942, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और 10 का पावर में क्या लिखोगे? -50। समझ आ गई बात पूरी? ठीक है, अब आप क्या करोगे? लेफ्ट पेज पर पूरे लॉग वाले एग्जांपल आपको करना है, और राइट वाले पर क्या करना है? उसी के सामने एंटी लॉग वाला करना है। ठीक है, चलिए करिए। चलिए अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? ठीक है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? अभी हमने जाना आना सीखा ना, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। कौन सा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में इसका इस्तेमाल देखेंगे। अब इसमें मैं एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, नंबर आप कोई भी ले लो। ठीक है, मैं आपसे ही यहां पर मैं कोई नंबर याद करके नहीं आया, कोई भी नंबर ले लेते हैं। आफरीन बोलो कोई एक नंबर बोलो, कोई भी डेसिमल वाला नंबर, 4 डिजिट का नंबर बोला। हाँ ठीक है, ठीक है, 3.142। ओके, और कोई एक नंबर बोलो। 8580। ओके, पॉइंट कहां डालूं? 85.80। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? आपको कहीं पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? मल्टी। अभी मैं ना इसको एकदम लॉन्ग कट से बता रहा हूं, बाद में फिर शॉर्टकट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से शॉर्टकट लगाना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट एग्जांपल में पूरा लॉन्ग कट बताऊंगा। तो इस नंबर को मैं ले जाऊंगा कौन सी दुनिया में? लॉग वाली दुनिया में। ठीक है, और फिर वहां पर उसको सॉल्व करके वापस लौटूंगा। तो वापस लौटने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? एंटी लॉग। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो एंटी लॉग ऐसे बार ऐसे लिखना होता है, फिर ब्रैकेट, फिर आपको लिखना होता है लॉग, मतलब एंटी लॉग लॉग। तो आप लॉग देखोगे, फिर बाद में उसका एंटी लॉग दे वापस से बाहर आ जाओगे। और ये नंबर है आपके पास 3.142 इंटू 85.80। ये स्टेप होता है, मतलब आप लॉग लेकर आओगे तो एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, लॉग की दुनिया में जाओगे तो वापस भी बाहर आना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लॉग, ये पहला स्टेप हो गया। और एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पर बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सुनो। ए और बी जो है ना डिशुम डिशुम कर रहे हैं, बराबर। अच्छा, ये अपना ब्रैकेट घर है। ठीक है, ये ऐश्वर्या है और ये बच्चन, अभिषेक बच्चन। ठीक है, डिशुम डिशुम चालू है इन लोग का। ओके, अच्छा, तो अब इनकी लड़ाई चालू है। तो आपको पता है कि लोग बाहर से घर में आते हैं, है ना? तो यहां पर लॉग बाहर से अंदर आता है। समझ आ रहा है? वो लोग है, ये लॉग है। ओके, अच्छा, क्या करेंगे उन लोग अगर दोनों झगड़ा कर रहे हैं? तो लोग बाहर से अंदर आएंगे, बोलेंगे झगड़ा झगड़ी मत करो। हाँ, आगे की कहानी मालूम है आपको, है ना? अच्छा, तो दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। जो झगड़ा कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? मिलाना। बोले तो मैथ्स में क्या होता है? प्लस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि लॉग अंदर जाएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। समझ गए फॉर्मूला? मतलब लॉग की दुनिया में मैं बोलता ना इनटू का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा। लॉग ए, कुछ कहानी ऐसे तो मैंने कनेक्ट किया है इसको सिर्फ, लेकिन फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? लॉग अंदर जाएंगे, लॉग दोनों से मिला, और क्या हो गया? दोनों को मिला दिया, प्लस हो गया। समझे? लॉग ए इंटू बी क्या होता है?
लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, इसको ऐसे मत करना लॉग और ब्रैकेट डाल के ए प्लस बी, ऐसे नहीं करना। लॉग दोनों से मिलेंगे तब जाके कहानी बात बनेगी। बाहर से ही बोलेगा ए मिल लो रे, झगड़ा मत करो, ऐसे नहीं होता है। लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो गया बच्चों। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरे लिए ए है और ये कौन है, बी है। अब बोले सर सी आ गया तो, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सॉरी ऐश्वर्या है, अभिषेक बच्चन बी है, फिर उसकी बेटी भी होगी ना, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम। हाँ, ये देखो पहले से सोच के बैठा है। ओके, तो वो भी अगर है, मान लो 3 लोग है, ए बी और सी, तीनों का झगड़ा चालू है, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। समझ गया ना कहानी, एकदम सिंपल है। ओके, तो खैर 2 लोग हैं, लॉग ये अंदर जाएगा तो पता है इससे भी मिलेगा, फिर इंटू का क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। अच्छा अच्छा, क्या हमने ये सीखा हुआ है लॉग कैसे देखते हैं, लॉग कैसे देखते सीखा है, लॉग कैसे देखते सीखा है ना। हाँ, तो चलो उसको देख लेते हैं। अब आपके पास लॉग बुक है, हर एक बेंच पे एक, 2-3 बच्चों में एक तो होगी ना, 3-4 बच्चों में एक है। अभी कल जो है ना लेकर आना, एक बच्चों में एक होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने शेयर किया ताकि तुम लोग को डिफिकल्टी ना हो। अब क्या करना है सुनो बच्चों, लॉग देखते हो कहानी बताओ मुझे, पॉइंट के पहले आप क्या देखते हो, पहले पॉइंट ढूंढा हमने, पॉइंट के पहले क्या ढूंढते हैं हम, क्वांटिटी देखते हैं। पॉइंट के पहले अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो 3 है, क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, कितनी है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू 3 है, एक ही नंबर है, उसमें से आप -1 करते हैं। यानी पॉइंट के पहले मेरे पास एक है, एक में से एक माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो यहां पर बताया था मैंने कि चुपके से 0 पॉइंट लिख देने का, पॉइंट भी लिखना है। अच्छा, लेफ्ट साइड से आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है बच्चों, कितने नंबर सिलेक्ट करना है, 2, तो 31 है 2 नंबर, 31 का 4 और 2 में देखना है। अब सुनो, ठीक है, तो अगर आप एक काम करिए, रुकिए, मेरे पास अगर लॉग बुक का पीडीएफ मिल जाएगा ना, रुको, लोगारिथम टेबल अगर मुझे मिल जा रहा है तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग ने देखा जिनके पास लॉग बुक है, 31 का 4 2 में कितना नंबर मिल रहा है, हाँ, पूरा नंबर क्या मिल रहा है, 4972 मिल रहा है, सही है। बाकी बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ जो अभी देर से आए थे, जो शुरुआत से ज्वाइन किए तो उनको लॉग देखने आ रहा होगा। ये आ रहा है तुम लोग को, ये नंबर मिला 31 का 4 और 2 में देखा तो प्लस करके कितना आ रहा है 4972। अभी मेरे ख्याल से सिर्फ तुम दोनों को और तुमको नहीं आ रहा होगा ना, इन तीनों के अलावा बाकी बच्चों को आ रहा है, पीछे आ गया ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी लॉग बुक अगर मुझे मिल जा रही है ना, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यहीं पर दिखा के भी समझा देता हूँ। सबने देखा 4972, जब तक इसको डाउनलोड होने दो, फिर मैं एक बार वापस दिखा दूंगा। तो आंसर कितना आ रहा है 4972, ठीक है, प्लस ऐसे ही रहेगा। इसका लॉग कैसे देखेंगे, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 में से एक निकाल देंगे। जैसे यहां पर पॉइंट के पहले कितना नंबर था, 1 था, 1 में से 1 निकाला तो 0। यहां पर पॉइंट के पहले कितने नंबर है, तो 2 में से 1 निकाला तो ओके 1 पॉइंट हो गया। लेफ्ट साइड से 2 नंबर हम लोग सिलेक्ट करते हैं 85 और उसका 8 और 0। आप देखो मीन डिफरेंस में 0 होता तो नहीं देखने का, 85 का सिर्फ 8 में देखोगे आंसर आ जाएगा, कोई प्लस करने की जरूरत, 85 का 8 में देखिए जब तक। इधर सुनो,
85 का 8 में देखा क्या नंबर आया, जरा बताओ। ए 9335 सभी बच्चों का यही आ रहा है। नए बच्चे देख लो एक बार, क्या ये नंबर आ रहा है बराबर से? ठीक है, धीमे धीमे हो जाएगा, जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे ना उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों नंबर को क्या करना है अभी? प्लस करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो आप। पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद ये 4 है, डायरेक्ट 5 और ये 2 7, ऐसे भी कर सकते हो। 3 और ये 7 10, इधर एक कैरी दे दिया। ठीक है, 4 9 10 4, ठीक है, 1 और 1 और ये 0 है तो 2 आ गया और पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है, एक के नीचे एक लिखो बच्चों, 0.4972। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, 7, ठीक है, 10 13 और 14। अच्छा, इधर पे 1 है ना, और ये हो जाएगा 2 पॉइंट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लिया तो अच्छी बात है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्या बचा बच्चों? अब अगर आप गौर से देखोगे ना, इस नंबर का आप लॉग की दुनिया में नंबर फाइंड आउट किया, उसका क्या किया आपने? लॉग की दुनिया में एडिशन किया, क्या किया? लेकिन एक्चुअल में नंबर हमारा क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई कर रहा था। लॉग वाली दुनिया में जाने के बाद आसान क्या हो गई कहानी, कि मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, ऐड करना पड़ा। अब उससे ऐड करके एक नंबर आ गया, अब मुझे बस लॉग की दुनिया से बाहर आना है, और एंटी लॉग जैसे ही देखूंगा मुझे आंसर पता चल जाएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। समझे? ओके, मैं कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी करूंगा। अच्छा, एंटी लॉग कैसे देखते हैं? पॉइंट के बाद के 2 डिजिट। अब एंटी लॉग का टेबल निकालो नेक्स्ट पेज पर, एंटी लॉग का टेबल। अच्छा, एंटी लॉग का फर्स्ट कॉलम कहां से शुरू हो रहा है? 0.00 से। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद के 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। 0.43 ढूंढिए, स्केल रखिए, 0.43 ढूंढिए, स्केल रखिए। उसका 0 वाले कॉलम में, मिडल कॉलम में 0 देखिए, मिडल कॉलम 0, 26 कितना आ रहा है? अब ये फाइनल आंसर नहीं है, रुक जाओ, 92 है ना? ओके, फिर मीन डिफरेंस में लास्ट कॉलम में 7, उसके नीचे आ जाओ, 4 है। अभी इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2696। तो आपका आंसर आ गया 2696। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। आपको एंटीलॉग का शॉर्टकट क्या बताया था, याद करो। शॉर्टकट, हाँ, मतलब लेफ्ट से पहले नंबर के बाद पॉइंट, लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और कितना नंबर है? 2 ना, 10 के पावर कितना लिख दूं? अच्छा, एक ये शॉर्टकट है, जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये नहीं आएगा। कैलकुलेटर से क्या आएगा बता रहा हूं, ये आएगा। ये देखो ना, इधर सुनो, आपको मालूम है पहले मैंने कौन सा मेथड सिखाया था? हाँ, पॉइंट के पहले कितना है? वैल्यू, वैल्यू कितना है? 2, 2 + 1 कितना होता है? तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 के बाद पॉइंट, ये आपको कैलकुलेटर में बताएगा, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो आप हमेशा शॉर्टकट लगाओगे। अच्छा, अब आपको क्रॉस चेक करना है कि हमने किया है वो सही है या सही है या नहीं, इसको चेक करना है। टूल्स में जाता हूं मैं, आप घर पे कैलकुलेटर होगा, तो जब आप लॉग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप आंसर निकालोगे, कैलकुलेटर से चेक करने का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो आपका ना लास्ट डिजिट, चौथा जो डिजिट होगा ना, 3 डिजिट सेम आएंगे, चौथा वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर वैसा आ रहा है तो सही है। ठीक है, चलिए, ये नंबर था 3.142, क्या था बच्चों? इनटू 85.80, नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? 269.6, और ये कितना आ रहा है?
269.58 मतलब कितना है ये? अगर 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो 6 ही तो होगा। नहीं समझे बात को? आया ना आंसर? अच्छा आप बोलेंगे सर इतना क्यों मगज मारेगा, कैलकुलेटर क्यों नहीं दे रहे लोग, कैलकुलेटर से कर लेंगे अपन। तो 11 12 में ना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउड होता तो लॉग सीखने की जरूरत, समझ गए बात को? अच्छा आप बोलेंगे सर इतना लंबा मेथड, ये तो टाइम वेस्ट है, कैलकुलेटर दे देते तो ये 2 सेकंड में आ जाता, बराबर ना? तो लॉग का इस्तेमाल ऐसा कुछ हो सकता है कि क्विकली वो भी आ जाए। हाँ कैलकुलेटर से फास्ट नहीं होगा, कैलकुलेटर से फास्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये 2 नंबर है, ठीक है। आपको पता है हमने पूरे स्टेप में क्या किया, इसका लॉग देखा, इसका लॉग देखा और इनटू है तो हमने क्या किया, प्लस किया। तो आपको सिर्फ कितना स्टेप करना है पता है? इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है, और दोनों के बीच में इनटू है तो हमने क्या करा, प्लस, और प्लस करके ये आया। इसका आप क्या देखा आपने, एंटी लॉग, तब अपने को आंसर कितना मिल गया, ठीक है। और 2.696 10⁻², हो गया आंसर। तो इतना ही करना है। तो अब ये तो शॉर्टकट ही है ना इतना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर आपको गिवन होंगे उसका लॉग देखना है, इनटू है तो क्या करना है, प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या करना है, एंटी लॉग, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब अगले सवाल से हम लोग इतना पूरा डिटेल में नहीं करेंगे। पहले सवाल में आपको पूरे स्टेप्स पता होना चाहिए कि एक्चुअल में घटना क्या घट रही है, तब आप उसमें शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सुनो सही बच्चे, अगले एग्जाम्पल में सब बच्चों को, लेट ज्वाइनिंग को भी आ जाएगा। अब मेरे पास ये डाउनलोड हो गया है तो मैं लॉग यहां दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहां पर मल्टीप्लीकेशन का ही ले रहा हूं। कोई नंबर बोलिए मुझे, अभी शॉर्टकट सिखा रहा हूं, कोई भी नंबर बोलिए। तौफिक बोलो एक नंबर, 9594, पॉइंट कहां डालूं, 9 के बाद ये वाला, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करना है, कोई अनदर नंबर, गर्ल्स में कोई बोलिए, 89898, मोबाइल नंबर दे रहे हो तुम लोग, ओके। पॉइंट कहां डालें इसमें, कौन सा 8, ओके ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारे पास 2 नंबर है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, किसका इस्तेमाल करके, लॉग का सब। पूरा स्टेप क्या, एंटी लॉग, लॉग, पूरा स्टेप नहीं करना अभी। हमने क्या कहा, क्या करा उसके अंदर, इसका लॉग देखा, इसका लॉग देखा, और इनटू के लिए उसको क्या कर दिया, प्लस। तो आप क्या करोगे जब आप क्या नाम, बोर्ड एग्जाम में भी जब आप ऐसे न्यूमेरिकल में करते हो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, वहीं पर एक लाइन ड्रॉ करना है पेज पर, ठीक है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, इसका लॉग देखना है। अब लॉग जरा देखिएगा सभी बच्चे, नए बच्चे खास तौर पे, लेट कमर्स, नए तो सभी हैं। पॉइंट के पहले कितने नंबर हैं, क्वांटिटी काउंट करो, 3 है, 3 में से एक क्या कर देना है, कितना बचा, तो आप लिखोगे 2 पॉइंट, क्या लिखोगे, 2 पॉइंट। अच्छा अगर इनटू का लॉग क्या कर देता है, प्लस ना, तो इधर पे प्लस लिख देता हूं। दूसरे वाले में भी पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 3 है, 3 में से एक माइनस कर दो तो ये भी 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी सुनो सुनो सुनो, इस नंबर का मुझे लॉग देखना है, लेफ्ट साइड से 2 नंबर सिलेक्ट करो, 95 का 9 और 4 में देखना है। अब आजू बाजू वाले जरा उनको हेल्प करो कि लॉग में एंटी लॉग वाला टेबल हटाओ, लॉग, ऊपर हेडिंग देखो, लॉग होना चाहिए, क्या है, लोगारिथम है, क्योंकि अभी लोग एंटी लॉग पे गए थे आप। 95 का 95 मिला फर्स्ट कॉलम में, ये नंबर थर्ड नंबर मिडिल कॉलम में मिलेगा, 9, ऊपर देखो ऊपर,
बता रहे हैं उनको? हाँ। और मीन डिफरेंस लास्ट कॉलम 4 के नीचे आ जाओ। क्या नंबर आ रहा है जरा चेक करना। 95 है, ठीक है। फिर क्या नाम है, 9 के नीचे और मीन डिफरेंस में 4 के नीचे। ए 95 के सामने वाली लाइन में 9 के नीचे कितना नंबर है? 9818। और 4 के नीचे कितना नंबर है? आवाज नहीं। 2। इन दोनों को प्लस करेंगे 20। ये में मोबाइल नंबर ही आ रहा है। ओके 9820। 98 कितना आया? अच्छा क्या करें इधर पे? 20 लिखते। आई बात समझ में? नहीं आया? अच्छा अब लेफ्ट साइड से यहां पर नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये कितना है बोलो? 89। इसका 8 और 6 में तो आपको देखो 89 ऊपर कहीं मिलेगा। 89 इसका 8 और 6। चलो बताओ जल्दी से, बोलो बच्चों कितना आया इधर पे? 8 में कितना आया? 8 के नीचे 9533। और 6 के नीचे कितना नंबर आया? 33 है। सिर्फ 3 है ना, तो 33 क्या बोल रहा है? अब अगर प्लस कर देंगे 9533 में 3 प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा? 95। हाँ हाँ बस 9536। कुछ आई बात समझ में? है ना? आ गया ना? इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा अब इसका लॉग देख लिया, इसका लॉग देख लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस। इनको क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। 0 + 6, 2 + 3 5, 8 + 5 13, 19। ये इतना गहरी आवाज में कौन बोल रहा है रे? कौन है? हमजा है? हाँ तू है? जैसे बोल रहा है 19। जैसे वो क्या नाम है मार्केट में कुछ बेचते ना, ए चाय ले ले, वैसे। अच्छा ए इधर देखो। अब आंसर आ गया क्या फाइनल? नहीं, अभी हम लोग कौन सी दुनिया में हैं? हाँ बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए क्या देखना पड़ता है? तो इस आंसर का इसका क्या देखोगे? एंटी लॉग। अच्छा चलो अब एंटी लॉग कैसे देखा करते हैं। एंटी लॉग इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एंटी लॉग का टेबल निकालो, फर्स्ट कॉलम देखोगे तो 0.00 शुरू हो रहा है, यानी आपके जो 2 डिजिट आप सिलेक्ट करोगे वो पॉइंट के बाद के होंगे। यानी 0.95 का 5 और 6 में देखना है, जैसा लॉग देखा करते थे वैसे ही, लेकिन 2 डिजिट आपके कौन से होंगे? पॉइंट वाले। 0.95 दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? 9, अच्छा सॉरी 93, सॉरी 0.93। इसका 5 के नीचे आओ, नंबर बताओ। मीन डिफरेंस में 6 के नीचे आओ जल्दी से। ओके इधर आ रहा है 86। अच्छा इधर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ओके इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 86 बराबर 8622 आ जाएगा। अच्छा तो आपका आंसर आ गया 8622। अभी तक फाइनल आंसर हुआ नहीं है। एंटी लॉग के लिए शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको? लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट डाल देना है। और 10 के पावर में क्या लिखूंगा बच्चों? इधर कितना नंबर लिखा हुआ है? ये शॉर्टकट है, कैलकुलेटर में ये नहीं बताएगा।
कैलकुलेटर में क्या बताएगा? ठीक है, इसको आप 10⁵ मतलब 1 के आगे 5 0 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जो है ना 5 आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आंसर आपको, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेटर में बताने वाला है। और चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। अब देखो मैं आंसर यहां पर क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये आंसर आ रहा है 8.622 और 10 का पावर 5। ठीक है, आप सिर्फ क्रॉस चेक करना है। ठीक है, नंबर देखिए बच्चों, 959.4 सही है, इंटू 898.6। ठीक है, तो यहां पर अपना देखो कितना डिजिट मैंने आपको बोला था, कितना डिजिट आपका सही आएगा? 3 डिजिट, चौथा डिजिट एक ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर अगर आप डिजिट चेक करोगे 862, 3 डिजिट आ रहा है, उसके बाद कितना है यहां पर 1 है, और अपना कितना है? तो लॉग में, लॉग से जब आप करते हैं, समझ में आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट जो है ना वैल्यू वो सही आती है, यानी चौथा डिजिट सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर नीचे, 3 डिजिट तक एकदम करेक्ट होता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, मैक्सिमम 4 डिजिट में आंसर देगा, लेकिन इसके जो 3 डिजिट होंगे शुरुआत वाले, वो कैसे होंगे? आपको आंसर जो आप कैलकुलेटर से करोगे उसके सिमिलर आएंगे, लेकिन चौथा वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अंडरस्टूड? आ गया। तो दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, और अगर आप एक मिनट, हाँ, इस नंबर से अगर आप मैच करोगे, कितना था मेरा? 959.4 इंटू 898.6। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे ना, पॉइंट मेरा देखो कितने डिजिट के बाद आ रहा है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर ही तो पॉइंट आ रहा है। पॉइंट का पोजीशन भी चेक करो। ठीक है, और आपके नंबर कितने तक सही होंगे, एक्यूरेट होंगे? 3 तक एक्यूरेट होंगे। समझ आ रहा है? देखो यहां तक सही आ रहा है 862, और डेसिमल का पोजीशन एकदम सही रहेगा। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दूं, अभी खुद से ट्राई करोगे? ठीक है, अभी 2-3 एग्जांपल खुद से कर लोगे? क्या हुआ, टाइम है अभी? करना कैसे, देखो जैसे मैंने यहां बताया, हाँ यही नंबर मत लिख देना, डिट्टो। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। चलो नंबर बताइए बच्चों कोई, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। यस, अभी कौन बोलना चाहेगा? अनुश्री बोलो। 852, पॉइंट कहाँ डालें? 85, ओके। और कोई डिफिकल्ट नंबर लो ना, जैसे 0.0.0, तब आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझ में। हाँ, 007 बस, और भी लो ना डिजिट, और अरे 7 के आगे और डिजिट लो ना, कम से कम 4 नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। हाँ, 922 बस हो गया, 4 डिजिट हो गया ना ये, उसके बाद का कितना भी नंबर लोगे वो लॉग में आएगा नहीं, लॉग में फिट नहीं बैठेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सुनो, देखो कितने स्टेप में, अगर आप आंसर देखोगे तो सिर्फ एक ही स्टेप में लिखा है हमने, लेकिन इसका कैलकुलेशन किधर किया है? साइड में करना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, कहीं पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपको मल्टीप्लीकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर इधर लिखो, लेकिन उसका कैलकुलेशन लॉग वाला यहां बताओगे, जैसा हमने यहां पर किया वैसे ही। ठीक है, अच्छा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका लॉग देखना है। चलो, पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 2 में से एक गया तो 85 का 2 और 6 में लॉग देखेंगे आप। ठीक है, देखेंगे सब। ठीक है, लॉग बुक है, सब लोग देखेंगे, अरे इंडिविजुअली एक 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 देखेंगे, ये नहीं कि बाजू वाले ने देख लिया बस हो गया।
खुद से देखो आप। हाँ 85 का 26 में देखेंगे इंडिविजुअली हर एक बच्चा। ठीक है, हर एक बच्चे को चांस दो। हाँ देखा सबने, क्या नंबर मिल रहा है बच्चों? 9307। अच्छा, इधर अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला ऐसे एग्जांपल कर चुके हैं ना अपन ने। कितने नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स, कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 जीरो दे तो 3 बार हो जाएगा ये, जितने जीरो उतने बार्स। ये शुरुआत में एग्जांपल्स में हो चुके हैं। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट कौन से होंगे इधर पे? 00 होंगे या 79 होगा? 79 होगा, 2 डिजिट वाला नंबर। इसका 2 और 2 में देखना है, जल्दी से इसको देखकर बताएंगे। ए बोलो, 79 का 2 और 2 में देखा, सभी बच्चे ने इंडिविजुअली चेक किया, आ रहा है इनको? मैडम को तो खुद से देखा नहीं तुमने, लेकिन अब तक आ रहा है ना? ये 9307 आ रहा है ना? तो सही तो लिखा ना, क्या बोल रहा है? चेक करो एक बार 85 का 2 और 6 में, चेक करो बाकी बच्चे। 85 का 2 में देखो पहले, मिडिल। हाँ उतना ही आ रहा ना? ए भाई सब एक ही लॉग बुक देख रहे हैं, तो कौन सी? 6 में देखना है, मेन डिफरेंस में 6 ऐड करना है। एक मिनट पहले रुक जा। तो ऊपर देख, लॉग देख रहा है कि एंटी लॉग देख रहा है? तो कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 9299। हाँ, और कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। 3 है पक्का? क्या क्या? 2 और 6, बताओ मुझे बताओ। रुक, अभी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं, रुको। 85, ठीक है। ए हौले 9304 है, 2 देखना है तुम लोग सेकंड कॉलम देख रहे हो, 2 नंबर थर्ड कॉलम है, ऊपर नंबर चेक करो। हमें हौले सुन इधर, 85 वाली लाइन है, ऊपर चेक करो नंबर, ऊपर कॉलम के ऊपर 0 1 2, 2 वाले में देखो, थर्ड कॉलम है वो, 9304 है। +3 करेंगे तो 9307 आएगा। क्या करता है क्या? चलो क्या, ठीक है, वहां पर भी नंबर यही प्लस माइनस ही करने का रहता है। अच्छा ये आगे सुनो, सुनो सभी बच्चे। 79 का 2 में देखा सबने, क्या नंबर आ रहा है? क्या नंबर आ रहा है? 8। ओके, ये क्या है रे, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। 8988 आ रहा है ना फाइनल? ओके, इनटू है तो हमको क्या करना है, इसको प्लस करना है। 7 और 8 15, 8 1 9 हो गया ना, 3 9 कितना हो गया? 12, ये 18, ठीक है, 1 कैरी गया। इतना समझ आया? अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 3 बार का मतलब होता है, बोलो, -3 और +2 क्या होता है? -1, और -1 लॉग की दुनिया में क्या लिखा जाता है? बराबर, तो 1 बार हो जाएगा ये। अब देखो ये सब ना समझ नहीं आता है जल्दी से, तो अगर प्लस माइनस का खेल आपका 10वीं तक क्लियर है तो ये बहुत आसान है। इधर देखो, 3 बार का मतलब होता है बच्चों -3, क्या होता है?
1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2, समझ गए। -3 + 2 क्या होता है -1, -1 को क्या लिखा जाएगा 1 बार, सिंपल है। हाँ इसके लिए ना प्लस माइनस का खेल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर 10वीं तक उसमें अगर लोचा था ना तो इधर भी लोचा रहेगा, ये बात समझ लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर -3 + 2 -1 ही कैसे आ रहा, वही नहीं मालूम हमको, तो फिर दिक्कत है भाई। अच्छा ठीक है, इधर सुनो, आ चुका ये। अब क्या करना है अपने को, एंटी लॉग देखना है, ठीक है। अब एंटी लॉग को मत देखना, हाँ चप्पल खाएगा नहीं तो। अच्छा इधर देखो, एंटी लॉग जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद के 2 नंबर सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको 9 और 5 में, तो 0.85 देखना, 0.85 एंटी लॉग, सॉरी 82 सॉरी 0.82 का 9 और 5 में 6 हो गया, फाइनल आंसर ऐड करके 6753। बाकी लोग क्रॉस चेक करें जरा, बराबर है ये, ओके। अब की बार सही जवाब दिया इन लोग ने, अब कॉमर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इधर इधर देखें, अब आपको यहां पर मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, एंटी लॉग में शॉर्टकट क्या बताया था, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहां कितना लिखा हुआ है /1, मतलब क्या होता है, ये आंसर होगा, समझ गए। ये आपका फाइन, अच्छा ये कैलकुलेटर में ये आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेटर में क्या आंसर आएगा, ये आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं क्या करता हूं, ये देखो ये वाला आंसर देख लो, पॉइंट को अगर मैं एक आगे शिफ्ट किया तो क्या होता है, ये इधर से इधर चेक कर लो आप, पॉइंट अगर मैं एक आगे शिफ्ट करता हूं, पॉइंट शिफ्टिंग बताया ना मैंने, आगे किया तो माइनस, पीछे किया तो पीछे का p प्लस होता है, तो आगे करूंगा तो ये बन जाएगा ऐसा नंबर, और 10 का पावर क्या हो जाएगा, आगे किया तो माइनस, एक आगे किया तो 1 -1। ये पॉइंट शिफ्टिंग है जो कि मैं अलग से इस पे लेक्चर लूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इक्वल है कि नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर में चेक करते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या किधर बोल रहा है, अच्छा माइनस, तो माइनस बाहर कर देगा ना, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेगा और नेगेटिव नंबर आएगा आंसर, नहीं समझे बात को, ठीक है। अच्छा समटाइम जो है ना वो नेगेटिव वाला भी एक आता है जिसमें आपको कैलकुलेशन में ना लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर सॉल्व करना पड़ता है, तो नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं, तो उसको जो है ना पॉजिटिव बनाया जाता है, तो उसकी एक अलग कहानी है, ठीक है, उसकी एक अलग कहानी है, वो जब आएगा तो अपन बात करेंगे, ओके। हाँ चलो, क्या नंबर था बच्चों हमारे पास, 85.26, सॉरी 26 इंटू 0.007922, ठीक है, इक्वल करता है 0.675, समझ रहा, 54 देखो ना आप, ठीक है, 675 और मैंने बोला था चौथा डिजिट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो हुआ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है लॉग 3 डिजिट तक, कहां तक 3 डिजिट इसी के फिक्स रहेंगे, चौथा वाला जो है ना वो थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, समझ आ गई बात। तो यार कौन सा कैलकुलेटर वाला एक्यूरेट है, अंडरस्टूड। तो आंसर लिख देंगे 0.6753, हो गया। अब ऐसे में आपको अभी 5 मिनट बचे हैं, इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो कि घर पे आप हाँ खुद से ट्राई करके आएंगे, बाद में अपन इसको कल के दिन क्रॉस चेक करेंगे।
ये इतना हुआ कि नहीं? जल्दी करो।